नमस्कार। सम्यक आरंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की बात करने जा रहे हैं जो हर भारतीय के हृदय में गर्व और बलिदान की अमर गाथा समेटे हुए है। 15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 के सिपाही विद्रोह से मानी जाती है, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मंगल पांडे जैसे वीर नायकों ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी। हालांकि यह विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, पर इस आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में राष्ट्रवाद की अग्नि को तीव्र कर दिया। इसके पश्चात भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक का गठन हुआ, जिसने संगठित रूप से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलावों की वकालत की। इस शुरुआती दौर में दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नरमपंथी नेता प्रमुख थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के भीतर रहकर संवैधानिक माध्यमों से अधिकारों की मांग की। लेकिन 1905 के बंगाल विभाजन ने भारतीयों के बीच आक्रोश भर दिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया यह विभाजन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का कारण बना, जिसने आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। यहीं से गर्मपंथी नेता जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, प्रमुखता से उभरे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया अध्याय शुरू हुआ 1915 में महात्मा गांधी के भारत आगमन के साथ। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को अपनाया। उनके शुरुआती सफल प्रयोग चंपारण 1917, खेड़ा 1918 और अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 थे, जिन्होंने उन्हें जननेता के रूप में स्थापित किया। लेकिन 1919 में हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार एक काला अध्याय था, जिसने ब्रिटिश क्रूरता को उजागर किया। इसके विरोध में गांधीजी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। चौरी चौरा घटना के बाद गांधीजी ने इसे वापस ले लिया। आगे बढ़ते हुए 1928 में साइमन कमीशन के भारत आगमन का भारी विरोध हुआ, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। 1930 में ही गांधीजी ने अपने ऐतिहासिक दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इसी दौरान क्रांतिकारी आंदोलन भी अपनी चरम सीमा पर था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवा वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिससे युवाओं में राष्ट्रप्रेम की भावना और भी तीव्र हुई। 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें गांधीजी ने करो या मरो का नारा दिया। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर आजाद हिंद फौज इना का गठन किया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का आह्वान किया। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को सत्ता हस्तांतरित करने का मन बना लिया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग ने विभाजन को अपरिहार्य बना दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन योजना पेश की, जिसके तहत भारत का विभाजन तय हुआ। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ट्रिस्ट विद डेस्टिनी का अपना प्रसिद्ध भाषण दिया और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा। हमारे तिरंगे को फहराया गया, जो हमारे गौरव, एकता और संप्रभुता का प्रतीक बना। 15 अगस्त 1947 को हमने केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं पाई, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता बनने का अधिकार भी हासिल किया। आज हम एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। हमें उन मूल्यों को बनाए रखना है, जिनके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना, ये सभी हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं। आइए इस 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का संकल्प लें। उन वीरों को नमन करें जिन्होंने हमें यह आज़ादी दिलाई, और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करें। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सम्यक आरंभ को सब्सक्राइब करना न भूलें।